हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। सो गाइस, जाते जाते भी सर्दी का कहर कुछ कम नहीं हो रहा है। हमारे इलाके में तो भयंकर सर्दी, ऐसा लग रहा है कि वापस से लौट के आ गई है। और जो कोट मेरे पैक हो गए थे वो मुझे वापस से बाहर निकालने पड़ गए हैं। आपके क्षेत्र में क्या अपडेट है ठंड की, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि पहाड़ों में तो बर्फ़ की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल बढ़ गया है। एनीवेज, आज का रिएक्शन वीडियो, इसे मैं रिएक्शन बोलूँ या मैं अपडेट बोलूँ या मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलूँ, अपना एक नज़रिया बोलूँ, या फिर आप मेरे मन की बात बोल लो। छोड़ो, बाकी सब चीज़ें साइड में करते हैं। मेरे मन की बात सोच के समझ के वीडियो को बिना स्किप करे हुए आप लोग पूरा ज़रूर देखना। जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सब आप भी देख रहे हो और वो सब मैं भी देख रही हूँ, देख ही रहे हैं। लेकिन मैं तो पहले दिन से सिर्फ यही बोल रही हूँ कि कानून की इज्जत है, बराबर इज्जत है, और कानून पे भरोसा है, न्याय पे भरोसा है। न्याय लेट ज़रूर मिलता है गाइस, लेकिन मिलता ज़रूर है। जो इंसान कानून के दायरे में रह के अपने लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा एज अ सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन, मेरे लिए वो इंसान ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन जो उल्लंघन करेगा, अपने आप को कानून समझने लगेगा, सॉरी, ऐसी परिस्थिति में ऐसे इंसान के लिए मैं बिल्कुल भी सपोर्ट या बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कह सकती। मतलब कुछ भी नहीं, मतलब इग्नोर। अभी से कुछ वक्त पहले सोशल मीडिया के ज़रिए हमें ये देखने को मिला कि बहुत तरीके से बहुत सारी चीज़ों का उल्लंघन हुआ, जिस उल्लंघन को देखने के बाद एक आम जनता के मन में भी बहुत सारे ये प्रश्न आने लगे कि क्या कानून के साथ खेलना इतना आसान हो गया है? क्या एक नॉर्मल इंसान कानून से ऊपर हो गया है? क्योंकि कानून की पढ़ाई करने के लिए लोगों की आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। इतना डिफ़िकल्ट होता है किसी भी प्रशासन में अपनी जगह बनाना, वो इतनी आसानी से नहीं बना पाता इंसान, बहुत मेहनत करता है। इसीलिए शायद उनको वो अधिकार, वो हक, वो लंबे लंबे हाथ दिए हुए हैं कि वो खुद भी कानून की पालन करते हैं और आम जनता को भी यही सिखाते हैं कि भाई कानून के दायरे में रह के चीज़ें करो। लेकिन जैसे जैसे ये एग्जाम्पल सोशल मीडिया के ज़रिए हमें देखने को मिल रहा था, किसी की जीत हो रही थी, लेकिन आम जनता के दिलो दिमाग में खौफ बैठ रहा था। डर से अगर आपको कोई जी हुजूरी कर रहा है ना, तो वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ डर है, और डर के मारे वो आपकी जी हुजूरी कर सकता है। लेकिन जिस दिन वो डर खत्म होता है ना, आप किसी लायक नहीं रहते। लेकिन रिस्पेक्ट वो चीज़ है जो बिना डरे अगर आपकी कोई रिस्पेक्ट कर रहा हो, सिर्फ रिस्पेक्ट, ना उसे आपसे 1 इंच का डर हो, ना कोई खतरा हो, ना किसी चीज़ की कोई भी कहते हैं ना, कोई भी प्रॉब्लम हो, तब वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, तो उसे कहते हैं इज्जत। लेकिन अगर कोई डर की वजह से आपके आगे झुक रहा हो, या डर की वजह से हाँ जी आपकी हाँ में हाँ मिला रहा हो, तो वो सिर्फ डर होता है, जो समय आने पे डर से कमाई हुई इज्जत भी पानी में मिल जाती है। राइट? तो इज्जत कमाओ, लेकिन इज्जत से, डरा के धमका के नहीं। नहीं तो आप सब लोगों ने वो नमूना देखा जहाँ पे मैंने जब अपना पक्ष रखा, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा, क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया पे वो चीज़ें देख रही थी, तो मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू में सिर्फ यही बोला कि बेकसूर लोगों की बदनामी, एक बेकसूर पिता की बदनामी, जिसने अपनी ज़िंदगी के 60 साल, वो सीनियर सिटीज़न पिताजी, ज़िंदगी के 60 साल इज्जत मान सम्मान के साथ सर उठा के जिया होगा अपने ही गांव में। आज अपने ही गांव में उनकी गर्दन झुक गई। आज अपने ही गांव में वो बहुत ह्यूमिलेट हुए। राइट? तो वहाँ पे चीज़ें बुरी लगी। उसके बाद जैसे जैसे सोशल मीडिया पे ये पता चला कि पिता ही नहीं, घर में एक प्रेग्नेंट भी बहन थी किसी की, उस बहन की बिना किसी गलती के, एक बहन जो अपने मायके कुछ समय बिताने के लिए, या बोलिए कि बेटियां जब घर में आती हैं, अपने मायके जाती हैं, तो एक रेस्ट करने के लिए जाती हैं, वो भी प्रेगनेंसी के दौर पे, उस बहन का भी बिना किसी गलती के नाम सोशल मीडिया पे सुनने को मिला, जिस बहन का नाम भी हमें कभी नहीं पता था, जो बहन प्रेग्नेंट है ये भी हमें कभी नहीं पता था, और उसका भी
शिकायती तौर पे नाम दर्ज कराना। मासूम लोग, बेकसूर लोग, उनकी गलती सिर्फ सोशल मीडिया पे ये बताई जा रही थी कि अपने बेटी को ये रोक नहीं पाए गलत करने से। हालांकि जब बच्चे गलत करते हैं ना, तो बहुत सारे माता पिता ऐसा होते हैं कि रोक नहीं पाते। जब बच्चे गलत कर देते हैं, उसके बाद अपने बच्चों को माफ़ भी करते हैं और फिर उन बच्चों के लिए लड़ते भी हैं। लेकिन उस लेडी के पापा का ज़मीर देखो आप, सेल्फ रिस्पेक्ट, कि वो अपनी बेटी के गलत में लड़ने भी नहीं आए। अपनी बेटी के गलत में उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। अपनी बेटी को गलत ही बोला होगा, चाहे डर के बोला चाहे मन से बोला, लेकिन इसे कहते हैं इज्जतदार इंसान। वरना अपने बच्चों की गंदी से गंदी गलती पे माता पिता लीपापोती करने उसके साथ खड़े हुए नजर आते हैं, राइट। अब क्या, गलत तरीके से जो चीज़ हुई, गलत लोगों की जो बदनामी हो गई, जिन लोगों ने सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं करा, उन लोगों की बदनामी हो गई। अब सुना है कि उसके रिटेलिएशन में जब क्रॉस एक्शन हुआ है, जब क्रॉस एक्शन हुआ तो हिस्ट्री रिपीट हो गई। जिस तरीके से बेकसूर माता पिता बहन भाई के साथ जो चीज़ें हुई, उसके बाद ये बोला भी गया, ये भी आप लोगों ने सुना होगा कि हमने इज्जत दिया, रिस्पेक्ट दी, मान सम्मान दिया। इज्जत रिस्पेक्ट मान सम्मान कुर्सी देने, पानी पूछने बैठाने से नहीं होता। मैं मानती अगर वो इज्जत उनकी प्रीवेसी को मेंटेन करने में कोई भी समझदार इंसान दिखा देता कि नहीं ये गलत है, ऐसा मत करो, इनकी कोई गलती नहीं है, क्या ज़रूरत है इनका फेस सोशल मीडिया पे दिखाने की। जो भी बात करेंगे ऑफ कैमरा करेंगे, जो भी बेइज्जती करनी थी, मैं बोल रही ऑफ कैमरा कैसी भी बेइज्जती करती, लेकिन ऑन कैमरा उनको दिखा के बहुत बड़ी गलती करी। और उस गलती में बड़े बड़े लोगों ने भी नहीं रोका, जो उम्र दराज लोग थे, है ना। यंगस्टर्स को हम फिर भी एक बेनिफिट ऑफ डाउट में छोड़ देते हैं कि यंग ब्लड ज़्यादा उबलता है, ज़्यादा एग्रेसिव होता है, ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन एक उम्र दराज मैच्योर लोग जब उस जगह का हिस्सा होते हैं, तो वो जो खुद भी पेरेंट होते हैं और जिनके खुद के बच्चों ने भी गलतियां करी होती हैं, तो उन्हें भी पता होता है कि हमने अपने बच्चों की गलती पे कैसे उसको गलती से निकाला। तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम जिस चीज़ को फेस करके आए हैं, हम दूसरे के माता पिता के साथ भी वही चीज़ करें। लेकिन उस समय पे किसी ने नहीं रोका। और अब सिचुएशन ये पता चली, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि ये सच है ये झूठ है, पर मेरे कमेंट सेक्शन में भी ऐसे कमेंट आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे मैंने ऐसी कुछ वीडियोस देखी हैं कि पता चला है कि वही सब चीज़ें सामने वालों के ऊपर भी हुई है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है, कानून के दायरे में रहकर हुई है। ना तो उनकी चौखट पे कोई रात को पहुंचा, ना ही उनके घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया, ना ही उनके घर में पहुंच के किसी की बेइज्जती हुई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद जब बात अपने पे आती है तो इंसान कितना कितना रिटालिएट करता है, कितनी चीज़ें करता है। कोई आ जाएगा तो मैं ऐसे मारूंगा, मैं ऐसे, यही सेम फीलिंग सबके अंदर थी उस वक्त पे जब किसी के दरवाजे पे जाया गया, कि किसी के दरवाजे पे कैसे गए। और जब लोगों के दरवाजों में आने की धमकी पे धमकी, बार बार धमकी पे धमकी, मतलब ऐसा माहौल कर दिया था शुरुआती दिनों में कि जाने कौन सी आज़ादी की जंग ये जीत गए हैं, कि ये बन गए हैं राजा और बाकी सब बंधक बन गए हैं। बंधक वाली फीलिंग आने लगी थी लोगों के अंदर कि ये इस तरीके से अपना प्रकोप और इस तरीके से अपना, बोलते हैं ना, राज्य चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारी तरफ उंगली उठाई या नज़र घुमाई या एक शब्द बोला तो हम सारे दायरे पार करके घर पे पहुंचेंगे। लेकिन जब बात अपने पे आती है तो इंसान को वही तकलीफ, वही दर्द और वही फीलिंग आती है, एग्जैक्टली वही शब्द, जो शब्द आज से 5-6 दिन पहले बाकी लोग बोल रहे थे। किसी के दरवाजे पे आओगे तो हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, आके तो देखो हम, समझ रहे हो। तो सुनने में आया है कि फैमिली के हर मेंबर के ऊपर भी एक्शन हुआ है। और जिस तरीके से एक प्रेग्नेंट बहन जो कि मायके में आई हुई थी, जो कि कभी सोशल मीडिया का हिस्सा नहीं रही, उसका नाम आया था, उसी तरीके से किसी और के भी घर में किसी प्रेग्नेंट इंसान का भी नाम यहाँ पे आया है, जिसके बाद बंधे शब्दों में बहुत कुछ बोलना तो चाह रहे थे पर बहुत कुछ नहीं बोला गया। तो अब बताइए, इस पूरी गलत तरीके से की हुई लड़ाई में कितने मासूम लोग और बलि का बकरा बनेंगे, कितने मासूम लोग। अब आप इसको ईगो की लड़ाई नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे। जिन लोगों ने शायद गंदगी में साथ नहीं दिया होगा,
गंदगी रोक भी नहीं पाए होंगे, लेकिन गंदगी पसंद भी नहीं करी होगी। आज वो लोग भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के चपेट में आ गए हैं। इस चीज़ में किसकी गलती है? अगर ये चीज़ सही तरीके से होती, सही इंसान पे होती, सही समय पे होती, तो ना तो किसी और का परिवार बदनाम होता, ना ही ये लड़ाई इतनी पर्सनल लेवल पे चली जाती, इतनी पर्सनल लेवल पे, और ना ही आज इन सब चीज़ों की वजह से दूसरे परिवार की भी बहू बेटियों पे बात आती। आप समझ रहे हो कि इसके शिकार अभी भी जाने और कितने मासूम लोग इस गंदगी के शिकार होंगे। ये तो शायद शुरुआत है। आई डोंट नो कि इसका अंत कैसा होने वाला है, कितना गंदा होने वाला है, कितना अच्छा होने वाला है, बट आई एम श्योर अबाउट इट कि इसके शिकार न जाने कितने मासूम लोग होंगे, जो कि आउट ऑफ रिवेंज में बदला लिया जाएगा या जैसे भी होगा। तो इस चीज को अगर आप न्याय बोलोगे कि आप जंग जीत गए, तो मुझे लगता है कि इसको जीतना नहीं से कहते हैं सबसे बड़ी हार, सबसे बड़ी हार। क्योंकि ये समझदारी पहले ही आ जानी थी कि हम सही करते करते कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ हम गंदगी की सफाई करने चले और कहाँ हम सर से लेकर पाँव में आज पूरी गंदगी में डूबे हुए हैं। और उसका भरपाया हमारे घर के बाकी सदस्यों को भी करना पड़ रहा है। और जो घर के सदस्य भी नहीं है, जाने और कितने प्यार करने वालों को भी इसका भरपाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक्चुअली में बहुत पर्सनल लेवल की लड़ाई हो गई है। तूने मेरे साथ इतना किया तो मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। तूने इतना बर्बाद किया तो हम तेरे इतने लोगों को बर्बाद करेंगे। तूने इतना किया तो हम इतने। इसलिए कहते हैं किसी भी जंग की शुरुआत करने से पहले ना उस जंग के प्रॉन्स एंड कॉन्स समझ जाने चाहिए। कभी कभी किसी ऐसे ढीठ इंसान से पाला पड़ जाता है जो इंसान फिर अच्छा खासा सबक सिखा देता है। और आज कहीं ना कहीं वही गलती भारी पड़ गई। आज कहीं ना कहीं वही गलती भारी पड़ गई, किसी के दहलीज पे जाने की गलती, जिस गलती को शायद जस्टिफाई कोई भी नहीं कर पाएगा। आज वही गलती। आज किस मुंह से बाकी के लोगों के लिए सिंपैथी दे पाएंगे? क्योंकि उधर भी एक प्रेग्नेंट बहन थी जिसका सब कुछ यहाँ बताया गया, उधर भी एक सीनियर सिटीजन पिता थे जिसकी बदनामी हुई, और अब इस घर के लोग जो कि शायद कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व भी नहीं होंगे, अब उनको किस मुंह से बोलेंगे? किस मुंह से? टिट फॉर टैट मिला है, टिट फॉर टैट। और आज हम भी इतने बाउंड हो गए क्योंकि हमने जब एक गलत चीज होते हुए देखी और उस गलत चीज के लिए बोला, और आज जब सेम चीज हो रही है तो हम भी किसी चीज को बोलने के लायक नहीं रहे कि ये गलत हो गया, क्योंकि गलत की शुरुआत का नतीजा भी गलत ही मिलता है। जाने और कितने लोग इस गंदे दलदल में, इस चक्रव्यूह में फंसेंगे, दलदल में फंसेंगे और फंसते चले जाएंगे। समझदारी यही कहती है कि अगर आप समझदार हैं, आपके अंदर समझदारी है, तो दलदल में फंसो मत, क्योंकि ये दलदल पर्सनल लेवल की लड़ाई पे पहुंच चुका है। आपका किसी से कोई पर्सनल है ही नहीं, तो इस पर्सनल लड़ाई को अपनी पर्सनल जिंदगी में अपने लिए मुसीबत क्यों खड़ी करना? ये ईगो की लड़ाई है जिसका अंत भी यहीं पे होते हुए देख लेंगे, क्योंकि हमने शुरुआत भी देख ली है, तो अंत भी होते हुए हम यहीं पे देख लेंगे। और अब सिंपैथी करने के लिए किसी के पास कुछ भी नहीं रह गया, क्योंकि सिंपैथी तब की जाती जब एक गलत इंसिडेंट के खिलाफ सब आवाज उठाते, तो शायद आज इधर भी जो लोग लपेटे में आ गए हैं तो उनके लिए भी आवाज उठाने के लिए कोई तो मुंह खुलता, लेकिन आज उस लायक रहे ही नहीं क्योंकि चीजों की शुरुआत गलत करी। वेल, पता नहीं इस पूरी कहानी में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है। हम तो बस सोशल मीडिया पे जो अपडेट मिल रही है उसके हिसाब से बोल रहे हैं। वास्तविकता क्या है, झूठ क्या है, इस चीज़ की गारंटी अपनी नहीं है। लेकिन हाँ, जिनके पास बहुत कुछ होता है गंवाने के लिए, वो ऐसे पैसा उड़ाता है। क्योंकि जिस इंसान के पास एक लिमिटेड पैसा होता है ना, और जब वो पैसा उड़ाने की बारी आती है कोर्ट कचहरी में, बोलते हैं कि डॉक्टर का और कोर्ट कचहरी का मुंह भगवान किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। क्योंकि जब यहाँ पे आपका पैसा जाना शुरू होता है, कोई रिश्ते, कोई नाते, कोई काम नहीं आते। डॉक्टर के पास भी आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है, आपके परिवार के सब कुछ बिक जाता है इलाज कराने में, और कोर्ट कचहरी में भी इंसाफ पाने के लिए आपका सब कुछ लग जाता है, सब कुछ, जो कि वर्थ ही नहीं है, वर्थ ही नहीं है। तो
सोच समझ के, बुद्धि विवेक से काम लीजिए और समझदारी के साथ सोशल मीडिया पे चीज़ें कीजिए, क्योंकि जितनी आसान चीज़ें लग रही हैं बोलने में, कानून हमारा लेट इंसाफ देता है, लेकिन जब इंसाफ मिलता है तो बहुत तगड़ा मिलता है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पे रोकथाम ज़रूरी है। अपने अपने चैनल की ओनरशिप खुद लीजिए, किसी की ज़ुबान मत बोलिए, क्योंकि आपकी बोली हुई ज़ुबान ही आपको रिप्रेजेंट करेगी, किसी और की नहीं। और आप तभी खुद को रिप्रेजेंट कर पाओगे जब आपने कभी कुछ किया नहीं होगा, आप किसी चीज़ का हिस्सा नहीं बने होंगे, आप किसी प्लानिंग, पॉलिटिक्स, गेम, इन सब चीज़ों का हिस्सा नहीं बने होंगे, देन ओनली आप अपना पक्ष रखने के लायक रहेंगे। बट अगर आप कहीं से कहीं तक भी इन्वॉल्व हैं तो फिर आप सोच भी नहीं सकते कि आप किस दलदल का हिस्सा बन चुके हैं। एनीवेज, वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। मन की बात करने का मन कर रहा था तो सोचा चलिए अपनी वीडियो के माध्यम से कन्वे करती हूँ मैसेज कि अपनी फैमिली पे फोकस करो। उससे बेस्ट चीज़ भगवान ने हमें कुछ दी और उससे बेस्ट चीज़ कुछ हो भी नहीं सकती। और यस, कानून के दायरे में जो चीज़ें होगी उन सभी चीज़ों का सम्मान किया जाएगा, सम्मान। इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय।